सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश अंबेडकर माह में यानी कि अप्रैल माह इस समय अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में जब ये अंबेडकर संदेश आपको मिलेगा, उसके ठीक एक दिन के बाद अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में सेलिब्रेट की जाएगी। यानी कि आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है इस दृष्टिकोण से कि आप अपने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। आज के अंबेडकर संदेश में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके समक्ष रखते हैं और इन्हीं प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। पहला प्रश्न, क्या अधिकांश हिंदू किसी समय बौद्ध थे? अछूत ब्राह्मणों के मंत्र क्यों नहीं लेते थे? ब्राह्मण का संस्कार क्यों नहीं करते थे? अछूत अपना ही पुजारी क्यों पसंद करते थे? क्या अछूत अस्पृश्य बौद्ध थे? ऐसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं जिनका जवाब आज के अंबेडकर संदेश में बखूबी आपको मिलने वाला है। भाषा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी शीर्षक के अंतर्गत आज का अंबेडकर संदेश अब हम आपके समक्ष शुरू करते हैं। BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि इस जांच के, भाषा कहते हैं कि इसी यहाँ जो ये प्रश्न किए गए, यहाँ जो क्यों का प्रश्न है, इस क्यों के आंसर में छुआछूत का मूल आधार क्या है ये छिपा हुआ है। इस क्यों का आंसर जैसे मिलेगा वैसे छुआछूत का जो मूल आधार है वो क्या है वो आपको पता चल जाएगा। भाषा लिखते हैं इस जांच के कार्य में, यानी कि उस क्यों का पता लगाने के लिए उसके कार्य में आगे बढ़ने से पहले ये बात ध्यान दिला देने की है कि जनगणना आयुक्त की प्रश्नावली एक पक्षी थी। इससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण अछूतों से घृणा करते थे। उसने इस बात को प्रकट नहीं किया कि अछूत भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं, लेकिन ये एक वास्तविकता है। लोगों को ये सोचने का कि ब्राह्मण अछूत से ऊंचा है, इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि अछूत भी अपने आप को उससे नीचा मानता है। कि यदि लोगों को ये बताया जाए कि अछूत ब्राह्मण को एक अपवित्र व्यक्ति मानते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। किंतु जिन लेखकों ने अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान से देखा है और उनकी परीक्षा की है, जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, इस विषय में किसी भी तरह से संदेह के निवारण के लिए उनके लेखों में से कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। श्री अभय दुबिया का ध्यान इस ओर गया है। उनका कहना है कि आज भी गांव में एक पैरिया यानी कि अछूत ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास से गुजरने से नहीं रोकता अथवा नहीं रोक सकता, किंतु दूसरी ओर एक पैरिया किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी झोपड़ी के बीच से गुजरने नहीं देगा। उनका पक्का विश्वास है कि ये उनके विनाश का कारण होगा। तंजावर जिले के गजेटियर के संपादक श्री हेमिंग जवे का कथन है कि ये जातियां तंजावर जिले की पेरियन, पल्लन या चक्की लियस अछूत जातित्व किसी ब्राह्मण के अपने मोहल्ले में प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती है। उनका विश्वास है कि इससे उनकी बड़ी हानि होगी। मैसूर के हसन जिले के हॉलैंड लोगों के बारे में बताते हुए कैप्टन श्री JSF मैकेंजी लिखते हैं कि गांव की सीमा के बाहर हर गांव की हालीगिरी है, अर्थात खेतीहर दास जो होलियर कहलाते हैं उनके निवास स्थान है। मेरा विचार है कि यह इसलिए है कि वे घिनौनी नस्ल के समझे जाते हैं जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता लगती है। सामान्य रूप से जो ब्राह्मण किसी होलियर के हाथ से कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, इसका वही कारण बताते हैं, किंतु ब्राह्मण इसे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं। यदि वे बिना अपमानित हुए हालीगिरी में गुजर जाएं, होलियरों को इस पर बड़ी आपत्ति है। यदि एक ब्राह्मण उनके मोहल्ले में जबरदस्ती घुसे तो सारे के सारे इकट्ठे बाहर आकर उसे जूते मारते हैं और कहा जाता है कि पहले तो उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातियों के लोग दरवाजे तक आ सकते हैं किंतु घर में नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि उनका प्रवेश अपशकुन समझा जाता था। ऐसा होने से होलियर पर दुर्भाग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अंदर आ ही घुसे तो मालिक आगंतुक का कपड़ा फाड़कर उसके एक कोने में नमक बांध देगा और उसे बाहर निकाल देगा। इससे ये समझा जाता है कि सीमा उल्लंघन करने वाले घुसपैठिए
हो जाने से अपशकुन का प्रभाव मिट जाएगा और घर के मालिक पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। इस विचित्र स्थिति की क्या व्याख्या की जा सकती है? इस व्याख्या का पूर्व स्थिति से तारतम्य होना चाहिए, अर्थात अछूत अछूत नहीं थे, कहीं से उजड़ कर आए कबीले थे, अर्थात छितरे व्यक्ति थे। हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि ब्राह्मण ने इन छितरे वर्ग के धार्मिक रीति रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्यों इनकार किया? क्या ये बात है कि खुद ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इनकार किया, अथवा ये बात सही है कि इन छितरे व्यक्तियों ने ही ब्राह्मणों को मान्यता देने से इनकार किया? ब्राह्मणों ने छितरे व्यक्तियों को अपवित्र क्यों माना? फिर छितरे हुए आदमियों ने ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों माना? इस परस्पर घृणा का क्या कारण है? इस परस्पर घृणा से एक स्पष्टीकरण ये हो सका है कि ये छितरे आदमी बौद्ध थे, इसलिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बताते थे और उन्हें अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी इन छितरे आदमियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे बौद्ध थे, उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि छितरे आदमी अछूत समझे जाने लगे। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे छितरे आदमी बौद्ध थे, किंतु किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि उस समय अधिकांश हिंदू बौद्ध थे। अधिकांश हिंदू बौद्ध ही थे। हम मान लेते हैं कि वे बौद्ध थे। इसके प्रमाण है कि हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था और यह घृणा का भाव ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ था। नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित मयूख में मनु का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है: यदि कोई आदमी किसी बौद्ध पशुपत पुष्प लोकायत नास्तिक अथवा किसी महापातकी का स्पर्श करेगा तो स्नान करने से ही शुद्ध हो सकेगा। अपराकर ने अपनी स्मृति में इसी मत का प्रचार किया है। वृद्ध हारित ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध विहार में जाने को पाप घोषित किया है, जिससे मुक्त होने के लिए आदमी को स्नान करना चाहिए। बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का इतना अधिक प्रचार हो गया था कि यह संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा प्रमाण मृच्छकटिक में है। नाटक के 7वें प्रकरण में नायक चारुदत्त अपने मित्र चैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में बसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा है। वह नहीं आई, अतः चारुदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है। ज्यों ही वे विदा होते हैं, वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसके दिखाई देने पर चारुदत्त कहता है, मित्र मैत्रेय, मैं बसंत सेना से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आओ हम चलें। थोड़ा चलकर, ओह ये तो अपशकुन हो गया, एक बौद्ध श्रमण हमारी ओर चला आ रहा है। थोड़ा विचार कर, अच्छा उसे आने दो, हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। 8वें प्रकरण में भिक्षु राजा के साले शकार के उद्यान में एक तालाब पर कपड़े धो रहा है। विट के साथ शकार आता है और उसे देखकर श्रमण को मारने की धमकी देता है। उनके बीच निम्नलिखित संवाद विशेष महत्व का है। क्या संवाद हुआ वो भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भाषा लिखते हैं कि शकार ने कहा, ठहर, अरे दुष्ट श्रमण। श्रमण बोलता है, ओह ये राजा का साला है, क्योंकि ये किसी श्रमण से रुष्ट हो गया है, इसलिए अब जो भी श्रमण मिलता है ये उसे पीटता है। शकार, ठहर, मैं तेरे सर को ऐसे ही चूर चूर कर डालूंगा जैसे कसी सराय में कोई मूली को। बिट कहता है, मित्र, एक श्रमण को जिसने संसार त्याग कर कासाय पहन रखा है पीटना अच्छा नहीं है। श्रमण कहता है, उपासक प्रसन्न रहो। शकार कहता है, मित्र देख ये मुझे गाली दे रहा है। बिट ये क्या कह रहा है? शकार, ये मुझे उपासक कहता है, क्या मैं नाई हूं? विट, ये तो वास्तव में तुम्हें बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शकार, यह यहाँ क्यों आया है? श्रमण कहता है, इस चीवर को धोने के लिए। शकार, ओह अरे दुष्ट श्रमण, मैं स्वयं इस तालाब में स्नान नहीं करता, मैं तुझे एक प्रहार से मार डालूंगा। काफी मारपीट के बाद श्रमण को जाने दिया जाता है।
यहाँ हिंदुओं की भीड़ के बीच एक बौद्ध सम्राट दिखाई देता है। उससे दूर दूर रहा जाता है और बचा जाता है। उसके विरुद्ध घृणा का भाव इतना जबरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उसे सड़क से भी बचते हैं। घृणा का भाव इतना प्रबल है कि बौद्ध जिस मार्ग से जाता है हिंदू उस पर चलना ही छोड़ देते हैं। बौद्ध सम्राट का दर्जा ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त है, उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता, किंतु एक बौद्ध सम्राट मारा जाता है बिना किसी प्रायश्चित के, बिना किसी आत्मग्लानि के। मानव इसमें कोई बुराई ही नहीं। यदि हम स्वीकार कर लें कि क्षत्रिय व्यक्ति बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अछूत ब्राह्मणों को अशुभ क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मोहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्षत्रिय व्यक्ति क्यों अछूत समझे गए। ये क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मणों से घृणा करते थे क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे और ब्राह्मणों ने इन क्षत्रिय आदमियों को अछूत बनाया क्योंकि ये बौद्ध धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता के मूल कारणों में से एक कारण घृणा का भाव है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा किया। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घृणा ही इन क्षत्रिय आदमियों के अछूत बन जाने का एकमात्र कारण हो सकता है? स्पष्ट है कि नहीं। ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया था, इन क्षत्रिय आदमियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता ने केवल इन क्षत्रिय व्यक्तियों को अपने शिकंजे में कस लिया। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थितियां रही होंगी? इससे आगे हम इसी दिशा में कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। सम्मानित साथियों, ये चैप्टर का नाम था बौद्धों का अपमान, छुआछूत का मूल आधार। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, यहाँ पर गोमांस भक्षण छुआछूत का मूल आधार, यानी कि सभी पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष रखेंगे और वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अस्पृश्यों को ब्राह्मण या ब्राह्मण धर्म के लोग अपवित्र क्यों मानते थे। आज के अम्बेडकर संदेश में लगातार इस बिंदु पर ही चर्चा हुई है। आपका रिप्लाई, आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को, ये चूंकि क्रांतिकारी है, अम्बेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले आपको मिल रहा है, ऐसे में जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ इजाजत बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।